कमियाँ ही कमियाँ हैं राजस्थान सरकार में। राजस्थान में फिर से कांग्रेस आएगी। कुछ नहीं कर पाती है सरकार। कौन सी योजना लाएं? प्रताप सिंह खजूरियावास बात तो करें लंबी लंबी। मैं महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पे पंखे बिंखे तो होने चाहिए, लेकिन पंखे तो एक भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। नेगेटिव प्रभाव जा रहा है राजस्थान के। ये सरकार ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन में तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह गई हैं जिससे कि सरकार को लेकर नाराजगी वो बनी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ये आरोप अब लगाए जा रहे हैं कि वो अपने खुद की कुर्सी बचाने के चक्कर में बाकी सारी जो जनता की समस्या थी उनको भूलते जा रहे हैं। हालांकि महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तब भी कुछ फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम पहुंचे हैं जनता के बीच में जानने के लिए कि जनता क्या सोच रही है। सरकार का ये जो कार्यकाल रहा पिछले 4.5 साल में, क्या कुछ रहा और क्या ऐसी कमियां रह गई जिनको सरकार पूरी कर सकती थी। और साथ ही ये भी जानेंगे कि जो आने वाली सरकार है उसको लेकर है वो राजस्थान की जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको जनता चाहती है कि सरकार को और जो भी नेता विपक्ष में बैठे हैं उनको उठाने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार का जो कार्यकाल रहा गहलोत का उनके बारे में उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे सर, क्योंकि अभी राजस्थान में इलेक्शंस आने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं, आपको क्या लगता है क्या वाकई में कोई कमियां रह गई इसलिए पिछले 4-4.5 साल में सरकार की तरफ से? कमियाँ ही कमियाँ हैं राजस्थान सरकार में। अपनी सरकार को बचाने के लिए काम किया, उसने और कुछ काम किया नहीं है, बस मुझे ही कहना है बस। और कुछ नहीं। अब क्या कोई उम्मीद दिखाई पड़ती है? अब कोई उम्मीद नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप अगली बार? इस बार क्या चाहते हैं? विधानसभा चुनाव में ज़्यादा टाइम परिवर्तन होगा वो तो। परिवर्तन, एक बार फिर से परिवर्तन। तो कोई ऐसे मुद्दे जो आप चाहें कि इस बार उठने चाहिए विधानसभा चुनाव में? अब मुझे तो विकास के यही हैं बस, और क्या है। आप इस बार किसको चाहते हैं सर? विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में चुनावों को लेकर? क्या चलना, आपको क्या देना? आप किसको वोट देंगे ये बताइए। बीजेपी को। बीजेपी को। ऐसा कोई खास कारण? कार्य की नहीं उल्टा। अशोक गहलोत कहते हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी क्योंकि उन्होंने कई सारी योजनाएं ऐसी लेकर आए हैं जो जनता के हित में है। आपको क्या लगता है? हम तो उसको देता है बीजेपी को पहले से। बीजेपी को देते हैं। आप क्या चाहते हैं? योजना लाए तो ऐसे सब, मतलब ये बस स्टैंड पे एक पंखा नहीं। कौन सी योजना लाएं? प्रताप सिंह खजूरियावास बात तो करें लंबी लंबी। अब देखो गर्मी में, देखो आप देख लो ना खुद उधर लगा के। कोई व्यवस्था नहीं है। और क्या क्या कमियां दिखती हैं आपको? अब ये कमी दिख रही है या ज़्यादा और क्या देखेंगे आपस में? और इसके अलावा जैसे जब भी बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई हमने महंगाई राहत कैंप लिया, आपको कोई फायदा मिला उसका? हमको तो कुछ ही नहीं मिला। लाइट बिल आपका कितना है? लाइट बिल में तो फायदा मिल रहा है। फायदा मिल गया। और इसके अलावा कहते हैं कि किसानों को बड़ी सुविधा दे रही है, क्या कोई कुछ हुआ? अब ये किसान ही तो बैठे हैं, ये कौन है? ये देखिए बैठे हैं जो कौन है ये? अब यहाँ में एक पंखा है, यहाँ से वहाँ तक बस स्टैंड पे बताओ क्या क्या सुविधा चाहिए हुआ? देखो न तुम, आप ही देख लो ना, वो कैमरा यूँ लगा है, मुँह का ही लगाओ। चलिए, वो तो दिखाई दे रहा है, वो सब दिख भी जाता है, ठीक है। इनको वही समस्याएं तो खूब सारी हैं और यही कहते हैं जो बेसिक समस्याएं होती हैं उन पर बात होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरे को कोई पार्टी पसंद नहीं है इंडिया। ऐसा कोई क्यों? ऐसा क्यों? देखो, मोदी जो वैकेंसी निकालता है 2019 की वैकेंसी देखी होगी आपने, लेकिन अब तक उसकी क्लियर नहीं हुई। और गहलोत में ये पार्टी आपस में एक दूसरे के पैर खींचने लगे हुए हैं। तो बताओ कैसे, किसको वोट दिया जाए? आप बताओ। राजस्थान में अभी चल रहा है पेपर लीक का मुद्दा, क्या कहेंगे? कोई भी पकड़ में नहीं आ रहा, किसी को पकड़ नहीं रहे, किसी को रोक नहीं रहे मुद्दे को। क्या करे? गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कोई किसी पे लगा रहा है, कोई किसी पे लगा रहा है। क्या करे? आप क्या चाहते हैं ये बताइए। अब मैं तो, मेरे कहने से क्या होगा, आप बताओ। मांग तो उठाते हैं ना, जैसे जब भी नेता बोलते हैं कि युवाओं के हम साथ हैं, ये वाली बात होती है, कुछ आश्वासन। नेता वो ही बनता है तो अच्छी झूठ बोल सकता है। बोलता है सबसे ज़्यादा, बोलता है प्रताप सिंह खजूरियावास। सचिन पायलट भी बोलते हैं। एक मिनट, वो छोड़ो, वो तो कोई वाई में नहीं है। प्रताप सिंह खजूरियावास बोले हैं ना, अब वहाँ के स्टैंड पे वहाँ से लेकर वहाँ तक एक पंखा है का, देखो एक क्या पसीना आ रहे औरतों आदमी इनके क्या कितनी परेशान। व्यवस्थाएं ठीक नहीं है मतलब? अब देख लो ना, आप ही देख लो। ठीक है, शिकायतें इनकी तो बहुत ज़्यादा कि व्यवस्थाएं करनी चाहिए। सरकार दावे और वादे तो कर देती है लेकिन काम नहीं करती है। आप किसको इस बार मानते हैं राजस्थान में? मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा। यहाँ पे मैं कुलदेवी के दर्शन के लिए आया हूँ। यहाँ पे अभी राजस्थान में तो अभी एंट्री की है। यहाँ पे तो शेड देखने के बाद में ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र से काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। यहाँ पे पंखे बिंखे तो होने चाहिए, लेकिन पंखे तो एक भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो पता नहीं अभी आगे के 6 दिन कैसे जाएंगे हमारे राजस्थान में, क्योंकि हम तो घूमने आए हैं राजस्थान।
तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमें अच्छी जगह मिले, क्योंकि अभी तो बारिश का सीज़न चल रहा है, लेकिन फिर भी जो बारिश गिरने के बाद में जो गर्माहट होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये सरकार ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि स्टेट ट्रांसपोर्ट से आम आदमी लोग सफ़र करते हैं, वो तो कोई एसी के डब्बे में सफ़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर 2-4 पंखे हो जाए तो हम जो बूढ़े लोग हैं, जो जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको दिक्कत नहीं है। यंग लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो कैसे एडजस्ट करेंगे। चलिए ठीक है, यानी कि इनका यही कहना है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जाहिर सी बात है, चाहे सर्दी हो गर्मी, तब भी गर्मी तो लगती है और माहौल अब तो ऐसा ही है, कुछ बारिश के जैसा माहौल है, लेकिन फिर भी उमस भरी गर्मी तो इस बार हो ही रही है। तो वही बात है कि सरकार को है वो ध्यान देना चाहिए, जो भी कमियां रह जाती हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर तरीके से जो भी काम रह जाते हैं, क्योंकि वही बात है कि वादे और दावे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन कमियां तब भी रह जाती हैं और जनता की शिकायतें वो बहुत सारी होती हैं। आपकी कोई शिकायतें हैं सरकार से? मेरी शिकायत है ना, गवर्नमेंट महिला के लिए 50% डिस्काउंट दे रही है और स्टूडेंट को फ्री बस प्रोवाइड कराती है, पर नॉर्मल पैसेंजर और डेली रूटीन वाले उनके लिए बिना बस ट्रांसपोर्ट की बहुत परेशानी आती है। अभी बात करें क्षेत्रीय डिपो प्लेटफॉर्म 4 पे रोडवेज़ के पास बस तो है नहीं, जबकि फ्री लेडीज़ 50% डिस्काउंट करे तो पैसेंजर नंबर ऑफ पैसेंजर जो प्राइवेट ट्रेवलर्स में जाते थे उनका यात्री भार बढ़ रहा है रोडवेज़ पे, जबकि रोडवेज़ के पास उतनी कैपेसिटी में बस नहीं है, उस तरह का नहीं है। गवर्नमेंट फ्री कर रही है अपने इलेक्शन के लिए जो भी है, जबकि गवर्नमेंट को पहले फैसिलिटी प्रोवाइड कराए रोडवेज़ को कि बसें दे, तो फिर पैसेंजर के लिए वो चीज़ बेटर होगी ना, आसानी होगी। अब स्टूडेंट के लिए फ्री कर दिया, जो पैसेंजर है फिर सिंधी के बस स्टैंड को 4 डिवाइड कर देते हैं, आउट ऑफ जयपुर का भी विद्यानगर कर दिया सीकर वालों के लिए। तो जो डेली पैसेंजर पार्किंग के लिए वहाँ पे है नहीं प्रोवाइड, पहले सिंधी कैंप में पार्किंग में डालो गाड़ी आप, फिर उसके बाद 100 रुपये का एक ऑटो करो, विद्यानगर स्टेडियम जाओ, वहाँ पे आप 3 घंटे तक वेटिंग करो बस के लिए, फिर नंबर ऑफ भीड़ की तरह कोई है नहीं वहाँ पे व्यवस्था। तो वो गवर्नमेंट को पहले एक बार अच्छी तरह से प्रोवाइड कराना चाहिए, मतलब कि पहले फैसिलिटी प्रोवाइड करे। अभी बात हुई न्यूज़पेपर के माध्यम से आया था कि 25 करोड़ के लिए 500 बसें निरस्त कर दिया, जब गवर्नमेंट करोड़ों रुपए बिजली के बिल माफ़ कर रही है, उन पे की बजाय 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास नहीं है 500 बस के लिए, तो वो क्या करेगी राजस्थान में? यानी कि बसें ज़्यादा प्रोवाइड करवानी चाहिए, ये वाली मांग तो है वो उठी रही है लगातार, और वही वाली बात है। प्रताप सिंह खाचरियावाल जब आए थे लास्ट इलेक्शन में, दोनों गवर्नमेंट के लिए सेम है, सेम सिचुएशन, बीजेपी की भी सेम है, कांग्रेस भी सेम है, बस कभी ट्विस्ट की तरह है। सिर्फ पब्लिक की डिमांड है, पंखे पानी का है, हम पे कुछ भी नहीं है व्यवस्था। अभी आउट ऑफ राजस्थान के पैसेंजर आते हैं तो एक नेगेटिव प्रभाव जा रहा है राजस्थान के। ठीक है, वही बात है कि ध्यान देना चाहिए व्यवस्थाएं, क्योंकि वही बात है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, उनसे ही सरकार का जो भी कार्यकाल होता है प्रभावित हो जाता है। सर आप क्या कहेंगे? जी सर, राजस्थान में फिर से कांग्रेस आएगी। फिर से कांग्रेस आएगी, ऐसा क्यों हुआ? जी एक काम में थोड़ा है, पेपर लीक हुए हैं, बाकी के अदर काम अगर देखा जाए तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बढ़िया काम किया है, सारी चीज़ में बढ़िया है, वैकेंसी भी निकाली है। बस एक पॉइंट है कि पेपर लीक का जो मामला है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही मुद्दा पकड़ सकता है। नहीं बाकी की राहत कैंप लगाए हैं, सबको अच्छा राशन मिला है, सब हर चीज़ में मतलब बढ़िया है। आपस में कांग्रेस में लड़ाई खूब हो रही है उस पर। ये सचिन पायलट की वजह से थोड़ा हो सकता है, लेकिन सचिन पायलट फिर से अशोक गहलोत जी के साथ रहेंगे और फिर से उम्मीद है कि कांग्रेस फिर से आएगी राजस्थान में पूरा। ठीक है, इनको उम्मीद है कि कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान वापस आएगी, क्योंकि काम तो क्या ही है, वही बात है कि काम के ऊपर है जो जनता वोट करती है। मैम आप किसको सपोर्ट करेंगे इस बार चुनाव, वोट किसको देंगे? नहीं वो तो स्माइल, आप तो अशोक गहलोत को या फिर किसी और को, बीजेपी या फिर कांग्रेस? उनको कौन? आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? बीजेपी को। ऐसा कोई खास रीज़न बीजेपी का? रीजन तो आपको पता, आप भी देख रहे हैं सारी, मतलब मैं तो खुद ही पीएम मोदी का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। पीएम मोदी के फ़ैन की वजह से राजस्थान में कोई ऐसा नेता दिखता है आपको? हाँ राजस्थान में बिल्कुल है, नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल फेवरेट है। देखिए वही बात है कि अलग सा कन्फ्यूज़न बहुत है। यहाँ पर राजस्थान की जनता है वो पार्टी किसी और को पसंद करती है, तो नेता कोई और पसंद करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर, किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं ये बताइए? मैं बीजेपी को। बीजेपी का कोई ऐसा नेता? नहीं अभी तो नहीं है कोई। अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर भी कांग्रेस में आपको कौन सही लगता है? कांग्रेस में सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस फिर से आएगी, सचिन पायलट के फेवर में है तो फिर से राजस्थान में कांग्रेस आएगी पक्का। चलिए ठीक है, इनका सचिन पायलट के फेवर में है। सर आप क्या कहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में, क्या चल रहा है अभी? अगर देखा जाए तो ग्रामीण लेवल पर क्या बातचीत होती है?
ग्रामीण लेवल पर अभी वो जो सुविधा दे रहे हैं लोग ने उसके वही चल रही। ठीक है, कुछ कमियां नजर आती हैं सरकार के कार्यकाल में? फिलहाल तो कोई कमियां नहीं तो नज़र आ रही, सही चल रहा काम। ठीक है, आपके यहाँ सब ठीक है? हाँ, यहाँ शहर में भी ठीक है, लगभग सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, आप कुछ कहेंगे सर, किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे। देखिए, जनता की जो बातें होती हैं ना, उनको हर कोई जानना चाहता है। खास करके ध्यान है वो नेताओं का भी रहता है, मीडिया का तो रहता ही है, क्योंकि वही बात है कि जो परिवर्तन है वो जनता करती है। और क्या कुछ परिवर्तन इस बार होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान का जो इतिहास हमेशा से ही रहा है कि सत्ता परिवर्तन होता ही है, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। लेकिन कांग्रेस इस बार पूरी कोशिश कर रही है कि फिर से सरकार को रिपीट करे, लेकिन वहीं बीजेपी की कोशिश भी कुछ कम नहीं है। करप्शन का मुद्दा है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि उठ रहे हैं। सिक्योरिटी का मुद्दा है, विमेन सिक्योरिटी का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं। आप इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं, ये बताइए। हम तो बीजेपी को देने चाहते हैं। बीजेपी को दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में कोई कमियां आपको क्या क्या? कोई कमी नहीं है, लेकिन हम बीजेपी है। ऐसा कोई खास कारण? बस मोदी जी है, इसलिए हमको खास कारण है। मोदी की वजह से। और कोई जैसे कोई नेता आपको सही लगता है बीजेपी में, राजस्थान में, कि कौन, अगर मान लो बीजेपी को आप चाहते हैं तो सीएम आप किसको देखना चाहते हैं? सीएम तो अभी तो वसुंधरा, बाकी तो कोई है नहीं अभी तो। वसुंधरा दिखाई दे जी। चलिए ठीक है, वसुंधरा के अलावा इनको और कोई दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए, वही बात है कि कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कि दिमाग से निकलते नहीं है, लेकिन अगर जहाँ युवाओं की बात आती है तो युवा परिवर्तन चाहते हैं। युवा चाहते हैं कि इस बार कोई नया चेहरा है वो दिखना चाहिए, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से। कोशिशें तो लगातार जारी हैं और चल भी रही हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि जनता कितना परिवर्तन करेगी और क्या कुछ चाहती है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।